बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। श्री महमत कहे ए मोमिनो, सुनियो यह बितक, आगे फिर कहत हूँ जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। खेता भाई के कार्य हेतु अरब को गए। संबत 1700 तिलोत्तरे, हुक्म हुआ श्रीराज। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से दोनों स्वरूप अर्थात श्री देवचंद्र जी और मिहिरराज जी की भेंट होती है। कैसे दोनों भाई मिहिरराज जी और गोवर्धन जी मिलकर अपनी अपनी आत्म जागृति के पथ पर बढ़ना शुरू करते हैं। कैसे बड़े भाई के साथ हुए विवाद के कारण उन्हें श्री देवचंद्र जी के जो पहले के भागवत सुनाने वाले गुरुजी थे उनके पास जाना पड़ता है, उनके साथ किस तरह से प्रश्नोत्तरी करते हैं। कैसे मिहिरराज जी अपने में अवगुण ढूंढना शुरू करते हैं और स्वयं को कसौटी पर कसनी पर उतारने की कोशिश करते हैं। और इस तरह के प्रयासों में किस तरह मिहिरराज जी अत्यंत शारीरिक रूप से अत्यंत कमज़ोर पड़ जाते हैं और उन्हें उनका ध्यान हटाने के लिए कुछ समय के लिए श्री देवचंद्र जी निर्णय लेते हैं कि इन्हें माया के कार्यों में व्यस्त रखा जाए। और उसी विचार के चलते मिहिरराज जी को पहले तो अहमदाबाद भेजा जाता है कुछ साहित्य लाने के लिए, और इसके बाद थोड़ा लंबा समय सोच करके, लंबे समय के लिए विचार करके उन्हें अरब भेजा जाता है। सद्गुरु महाराज आदेश करते हैं कि आपको अरब जाना है। कारण क्या कि वहाँ गांग जी के भाई थे, उनका नाम था खेता भाई, और 25 वर्षों से वो माया का कार्य कर रहे थे, अपना व्यवसाय कर रहे थे। तो गांगजी भाई की इच्छा थी कि यदि इन 25 वर्षों में कमाया गया धन खेता भाई सुंदर साथ की सेवा में दें तो जागनी का बहुत बड़ा काम हो सकेगा। यह विचार करके मिहिरराज जी को भेजा गया। अब उस हुक्म का पालन करते हुए, उस आदेश का पालन करते हुए मिहिरराज जी नाव में बैठ करके, क्योंकि आजकल की जैसी सुविधा तो थी नहीं, तो नाव में बैठ करके अरब की ओर प्रस्थान कर देते हैं। और उस समय आज की तरह इंजन वाले जहाज भी नहीं हुआ करते थे, तो जिस दिशा में जाना हो उस दिशा की ओर चलने वाली हवा की प्रतीक्षा करते थे। जो फागुन का महीना होता है, फागुन पड़ता है फरवरी मार्च में, तो फागुन के महीने में हवा काफ़ी तीव्र गति से बहती है, इसीलिए ऐसे समय में समुद्री यात्रा करना लोग पसंद करते थे ताकि जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य की तरफ पहुँचे। फागुन के महीने में मिहिरराज जी भी नाव में बैठे। 40 दिन की निरंतर यात्रा के पश्चात अब अरब पहुँचे। जाकर खेता भाई से मिले और पहचान के लिए कि ये भी तो पता चले कि गांगजी भाई ने ही भेजा है, इसीलिए गांगजी भाई जी ने एक चिट्ठी लिख करके दी थी कि खेता भाई जी को मेरे तरफ से दे देना। वो चिट्ठी उन्होंने उनके हाथ में दी और कहते हैं बहुत सुख पाइया राखे अपने साथ। खेता भाई को बहुत खुशी हुई
कि अपने वतन से, अपने देश से कोई व्यक्ति आया है जिसको मेरे ही परिवार के लोगों ने भेजा है। केवल लौकिक खुशी है, आत्मस्वरूप की तो अभी पहचान नहीं है, बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं। तो उन्होंने मिहिरराज जी को अपने काम में रखा, अपने साथ काम में रखा, और दूसरे लोगों से जो धन संपत्ति वापस लेना था, दिया गया जो धन है, खेताबाई वहाँ पर लोगों को पैसा दिया करते थे ब्याज में, व्यापार करने के लिए, और भी दूसरा व्यापार भी था उनका। तो मिहिरराज जी को उन्होंने लेन देन का कार्य सौंपा कि जिन जिन से लेना है उनसे ले करके उसका हिसाब किताब आपको रखना है। अब दिन भर वो माया का काम करते हैं, मिहिरराज जी साथ में सहयोग करते हैं, और रात के समय बैठ करके उनको चर्चा सुनाने का, प्रबोधने का प्रयास करते हैं। लेकिन खेताभाई पूरी तरह से केवल माया के ही वो भक्त थे। उन्हें न आत्मस्वरूप की पहचान थी, न उस पहचान के होने या न होने से उन्हें कोई लेना देना था, कोई फर्क पड़ता था। इसलिए जब भी मिहिरराज जी थोड़ी बहुत भी राज्य की बात बताने लगते थे, आत्म की बात बताने लगते थे, थोड़ी देर में तुरंत उन्हें कोई माया का काम याद आता था तो पूछते थे कि इससे इतना लेना था, तुमने लिया कि नहीं, अगर लिया है तो हिसाब किताब रखा कि नहीं, अभी कितना लेना बाकी है, किस किस से लेना बाकी है। बस यही हिसाब करते रहे, और ऐसे निरंतर प्रयास करते करते 4 वर्ष हो गए, और खेताभाई की मृत्यु हो गई। अब सोचो कि जिसको बुलाने के लिए गए हैं, जिसके सहारे से गए हैं, उसी की मृत्यु हो जाती है। मिहिरराज जी को अब परेशानी तो हुई, अब दूसरी परेशानी क्या आई? एक तो खेताभाई की मृत्यु हो गई, और दूसरी वहाँ का जो हाकिम था उसका नाम था शेख सालेह। उसके मन में भावना थी कि ये जो खेताभाई की संपत्ति है, क्योंकि हमारे देश से कमाई है, तो इनके पास नहीं जानी चाहिए, अरब से बाहर हिंदुस्तान में नहीं जानी चाहिए। उसने खेताभाई के गोदाम पर ताला लगा दिया, अपना मुहर वाला ताला लगा दिया। अब दूसरे के देश में मिहिरराज जी क्या करते? उन्होंने सोचा कि यदि यहाँ का सुल्तान अथवा बादशाह मेरी मदद करे तो मैं ये धन वापस पा सकता हूँ, और ये वहाँ भारत ले जा कर के इस धन से सुंदर साथ की सेवा हो सकती है। ये विचार करके मिहिरराज जी सुल्तान के पास पहुँचे, जो कि वहाँ का इमाम भी था। इमाम का अर्थ धर्मगुरु होता है, शाब्दिक अर्थ। और मोहम्मद साहब के जाने के बाद उनके स्थान पर जो भी व्यक्ति बैठता था गादी में, तो उसे इमाम के साथ साथ में सुल्तान अथवा बादशाह भी समझा जाता था। खिलाफत आंदोलन के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा। खिलाफत आंदोलन के पहले तक भी जो व्यक्ति मोहम्मद साहब के स्थान पर बैठता था, उसकी आज्ञा को अथवा उसके आदेश को पूरे विश्व के मुसलमानों को मानना पड़ता था, एक शासक के रूप में समझकर। तो यह भी जो सुल्तान था वहाँ का, वह सुल्तान होने के साथ साथ, बादशाह होने के साथ साथ में धर्मगुरु भी था, या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि धर्मगुरु के साथ साथ में बादशाह भी था, तो भी कोई दो राय नहीं होगी। मिहिरराज जी ने सोचा कि वो मेरी मदद कर सकते हैं। उन्होंने दरबार में 2 महीने तक लगातार प्रयास किया कि मैं सुल्तान से मिल पाऊं, पर दरबारियों ने मिलने नहीं दिया। अब परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं। मिहिरराज जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं दिख रहा है। इस तरह से
एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठ करके चिंतन कर रहे थे अथवा चिंतित अवस्था में थे, तो वहाँ राज्य का जोश ही, राज्य के जोश की शक्ति ही एक अरबी व्यक्ति के रूप में वहाँ उपस्थित होकर के मिहिर राज्य को मार्गदर्शन देता है कि मैं एक चिट्ठी लिख के दे रहा हूँ, जब बादशाह नमाज पढ़ने के लिए जा रहा होगा तुम जाना, उसका दामन झटक करके, दामन समझते, कुर्ते का जो पल्ला होता है ना, छोर होता है, उसको दामन कहते हैं, तो दामन झटक करके उससे न्याय मांगना और उसको कहना कि यदि तुमने अभी मेरा न्याय नहीं किया तो 7वें दिन की लीला में जब परमात्मा न्यायाधीश बनकर न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा, उस समय मैं उसके सामने तुमसे न्याय मांगूंगा, यदि अभी तुमने मेरा न्याय नहीं किया तो। अब इस तरह से उस शख्स ने सिखाया। मिहिर राज जी ने वह चिट्ठी ले ली और जिस समय सुल्तान नमाज के लिए जा रहा था, मिहिर राज जी दौड़ करके गए, उस सुल्तान का कुर्ता पकड़ा, कुर्ता पकड़ करके खींच दिया। जैसे ही खींचा उसकी कस टूट गई। कुर्ते का कस का तात्पर्य क्या है? जैसे आजकल तो ये बटन वाले कुर्ते आने लग गए हैं, रेडीमेड आने लग गए हैं। पहले के समय में, आज भी आप जाएंगे गुजरात में कच्छ के तरफ, तो उस समय के जो कुर्ते हैं वो बटन के जगह पर धागे वाले होते हैं, वो बांधा जाता है, तो वो कस टूट गया उनका। अब ये घटना इतनी तेजी से हुआ कि किसी को सोचने समझने का मौका नहीं मिला। सुल्तान के आसपास जो अंगरक्षक रहते थे उन्होंने तलवार निकाल ली और मिहिर राज जी पर हमला करने वाले थे, ये सोच करके कि ये तो कोई बादशाह के खिलाफ साजिश लगती है। लेकिन बादशाह ने रोक दिया और पूछा कि हे बेटे, डरो मत, क्या बात है वो सारी बात बताओ। तो मिहिर राज जी ने वो चिट्ठी देते हुए कहा कि अब तक ये जिम्मेदारी मुझ पर थी, पर अब मैं तुम्हारे गले डाल रहा हूँ। यदि तुमने मेरा हिसाब अभी नहीं किया तो जब अल्लाह ताला न्याय के लिए बैठेगा, कजा के लिए बैठेगा, काजी बनकर, न्यायाधीश बनकर, तब मैं तुमसे न्याय मांगूंगा। अब सुल्तान ने सोचा कि मुझ तक अपनी अपनी फरियाद लेके आने वाले व्यक्ति तो बहुत है, पर इस तरह से कयामत का वास्ता देकर, 7वें दिन की लीला का वास्ता दे करके, न्याय का, खुदा के न्याय का वास्ता देकर न्याय मांगने वाला आज तक कोई मिला नहीं है। तो ये जो शब्द है ये दुर्लभ है, एक कलाम दुर्लभ है। बखत रोज कयामत के विषय में हर कोई इस तरह से बात नहीं करता, और उसमें भी ये व्यक्ति तो बिल्कुल भी मुस्लिम प्रतीत नहीं होता है। तो उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और एक बार के लिए अपने खुदा को, परमात्मा को याद किया और मिहिर राज जी की तरफ देखा। मिहिर राज जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कहता, 7वें दिन की लीला की बात भी नहीं करता, मतलब खुदा के कजा की बात नहीं करता, लेकिन मुझ पर बड़ा जुल्म हुआ है और मैं तुम तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए, अपना संदेश पहुंचाने के लिए बहुत भटका हूँ, बहुत परेशान हुआ हूँ। सुल्तान ने कहा कि इंशाअल्लाह मतलब यदि परमात्मा ने चाहा तो मैं तुम्हारा इंसाफ करूँगा, न्याय करूँगा, और जो तेरा अधिकार है वो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। इतना कह करके वो नमाज पढ़ने के लिए चला गया। मिहिर राज जी भी वहाँ से सांत्वना पा करके, आश्वासन पा करके चले गए। अब जब दरबार पहुँचा वापस सुल्तान नमाज पढ़ने के बाद, तो सोचता है कि मैं तो उसका नाम पता पूछना भूल ही गया, अब मैं कैसे बुलाऊं। उसने अपने सैनिकों को बोला कि जाकर के ढिंढोरा पिटवाओ और ये पता करो कि कल जिसने मेरा दामन झटका था उसको बादशाह ने बुलाया है, ऐसा फरियाद करा दो, ऐसी मुनादी फिरवा दो। सैनिक गए,
ढिंडोरा पीट करके पूछा शहर में कि कल ऐसा कौन सा शख्स था जिसने बादशाह का दामन झटका था। मिहिर राज जी तक ये खबर पहुंची, वो सामने आए। अब वो सैनिक शायद वहाँ रहे नहीं होंगे, उनको लगा कि ये तो मिहिर राज जी तो एक अपराधी हैं, बादशाह का दामन झटकने का इन्होंने अपराध किया है। तो वो इस तरह से उनको पकड़ के लेके आए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि बादशाह क्यों बुला रहे हैं। जब वहाँ पहुँचे तो सुल्तान ने पूछा कि बताओ तुम क्यों आए, पूरी बात बताओ। मिहिर राज जी ने सारी बात बताई, सारा विवरण बताया। फिर उन्होंने हिंदुस्तान के विषय में पूछा कि हिंदुस्तान में सब क्या है, कैसा है, जितनी भी जानकारी वो लेना चाहता था सब पूछा। और उसके बाद बादशाह ने ये भी पूछा साथ में कि तुमने कल बताया था कि मुझ तक पहुंचने में तुम्हें बहुत समस्या हुई, इसलिए तुमने मेरा दामन झटकने का दुस्साहस किया। बताओ कि तुम्हें किसने मिलने नहीं दिया। अब मिहिर राज जी ने सोचा कि यदि मैं नाम बता दूं तो उसकी शामत आने वाली है, इसलिए मिहिर राज जी ने उसे बचाना ही उचित समझा और कहा कि नहीं बादशाह सलामत, मैं तो सीधे आपसे ही मिलना चाहता था, इसलिए मैं किसी के पास नहीं गया। अब इसको सुनकर के वह बादशाह और खुश हुआ कि हिंदुस्तानी कितने नेक दिल होते हैं, जिसने इतना परेशान किया है उसको भी बचाने की इच्छा कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति क्या करता है कि दूसरे के द्वारा पीड़ा पहुंचाए जाने पर बदले में वह भी उतनी ही पीड़ा पहुंचाना चाहता है। पर महान कौन है कि दूसरे के द्वारा परेशान किए जाने पर सामर्थ्य होते हुए भी जो क्षमा धर्म का पालन करे वही सबसे महान है। पौराणिक ग्रंथ शास्त्र क्या कहते हैं कि जो दूसरे के द्वारा पीड़ित होने पर भी उनके भलाई के विषय में सोचते हैं, तो देवता भी ऐसे महापुरुष के, ऐसे महान व्यक्ति के चरण रज पाने के लिए पीछे पीछे घुमा करते हैं। एक बार क्या हुआ, जातक कथा आपने सुनी होगी, गौतम बुद्ध के लगभग 550 जन्मों की उसमें कथा है। उनमें से एक बार की बात है, एक जीवन जिसमें बुद्ध का जो जीव है वह भैंसे की योनि में था। जंगली भैंसा होता है ना, जंगली भैंसा कितना ताकतवर होता है पता है, शेर भी अकेले उस पर हमला करने की नहीं सोचता, इतना ताकतवर होता है। तो बुद्ध का जीव उस जंगली भैंसे की योनि में था। एक वानर बार बार उन्हें परेशान करता था, कभी वो पूंछ खींच के भाग जाता था, कभी वो पीठ पर चढ़ता था, कान खींचता था। अब बंदर वैसे तो फुर्तीले होते हैं, भैंस कुछ नहीं करता था। और कभी वो पीठ पर बैठ करके कान खींच रहा है, तब भी वो हलचल नहीं मचा रहा है, उसको भगाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर देवता आते हैं, देवता प्रकट होकर के कहते हैं कि भगवान आप इसे क्यों कुछ नहीं कहते, आप आदेश दे तो हम इसको सबक सिखा दें। तो बुद्ध के जीव ने कहा कि देखो, मजबूरी में अपने से शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा दी गई पीड़ा को तो कोई भी सहन कर जाता है। हमारे यहाँ बोलचाल में एक कहावत बहुत प्रचलित है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलते हैं ना, कि जिसका हम कुछ कर नहीं सकते उसकी बात तो हम सहन कर ही जाते हैं, कहते हैं छोड़ दिया तुझे, जबकि कुछ कर भी नहीं पाते। पर वास्तव में क्षमा का धर्म क्या है, कौन सा है कि हम चाहते तो कुछ कर सकते थे, उसका नुकसान उतना ही कर सकते थे, पर हमने क्षमा करना चुना, वह बड़ा धर्म है। और मिहिर राज जी भी अपनी रहनी से सबको यही शिक्षा दे रहे हैं, सिखापन दे रहे हैं। जब उस अरबी व्यक्ति ने, उस अरबी सुल्तान ने ये जाना तो और भी अधिक प्रसन्न हुआ। फिर उसने शेख साहले के विषय में मिहिर राज जी से पूछा कि बताओ क्या करना है। मिहिर राज जी कहते हैं कि बस मुझे कुछ करना नहीं है, जो
शेख सालेह ने धन पर कब्जा कर रखा है, जो अपनी मुहर लगा रखी है, उस पर अधिकार खेताबाई का है और उनकी मृत्यु हो जाने के कारण अब उस धन पर संपूर्ण अधिकार उनके परिवार के लोगों का है। तो आप बस इतना कर दीजिए कि मैं वह धन जिनका है उन तक पहुंचा सकूं। अब बादशाह ने एक चिट्ठी लिख कर दी और उस चिट्ठी में लिखा कि शेख सालेह, मेरी चिट्ठी पाने के बाद यदि तूने मिहिरराज की संपत्ति को वापस नहीं किया तो मैं तुझे जड़ मूल सहित उखाड़ फेंक दूंगा। मतलब जड़ मूल सहित उखाड़ फेंकने का मतलब सपरिवार समाप्त कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। ऐसी आदेशात्मक चिट्ठी लिख करके एक सैनिक के हाथ में भेज दिया और सैनिक को कहा कि तुम जाओ मिहिरराज के साथ में। मिहिरराज जी गए, आकर के वह चिट्ठी शेख सालेह को दी। मजबूरी में उसने चाबी तो पकड़ा दी, खोल दिया, गोदाम खोल दिया, लेकिन वह हृदय से नहीं चाहता था। उसने सोचा कि यह धन यदि मेरा नहीं हो पाया तो मैं किसी का भी नहीं होने दूंगा, हिंदुस्तान से तो इसे जाने नहीं दूंगा। उसके अंदर किसी विशेष प्रकार की सांप्रदायिक कट्टरता थी, सांप्रदायिक उन्माद था कि यह धन हिंदुओं के पास क्यों जाए, क्योंकि कट्टर मुसलमानों को तो ऐसा ही सिखाया जाता है। तो वही शरीयती शिक्षा के तहत उसने क्या किया कि मेरा नहीं हो सकता है तो मैं इसका भी नहीं होने दूंगा। उसने रातों रात अपने सैनिकों के माध्यम से वहाँ पर गोदाम में आग लगा दी। जैसे तैसे मिहिरराज जी वहाँ से जान बचाते हैं, निकलते हैं और रात भर निकट के पहाड़ी में छिप करके अपना गुजारा करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। अब इधर क्या हुआ था कि खेताबाई की मृत्यु के पश्चात मिहिरराज जी ने नौतनपुरी में चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिख करके कहा था कि आप कृपया बिहारी जी और श्याम जी को भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सारा कार्य अकेले नहीं कर पा रहा हूँ, खेताबाई की मृत्यु हो गई है। बिहारी जी और श्याम जी वहाँ जैसे ही पहुँचे तो अब घटना तो बिगड़ चुकी थी, बात बिगड़ चुकी थी। उन्होंने सारा ब्यौरा, सारा विवरण दे दिया लिखित रूप में कि इसके वहाँ से इतना इतना धन आना था, इतना वसूली किया गया था। अब जितना पास में था वह धन भी जल चुका था, शेख सालेह ने जला दिया था। कुछ लोगों से जो लेना था वो लेकर के थोड़ा बहुत जो बचा था जलने से, उस धन को उन्होंने बिहारी जी और श्याम जी को सौंपा और कहा कि आप इसको लेकर जाते रहिए, मैं कुछ लोगों से और जो भी वसूली का कार्य बाकी है वह करके आप लोगों के पीछे पीछे चला आऊँगा कुछ दिनों में। अब बिहारी जी और श्याम जी जो मिहिरराज जी को फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि किसी भी तरह से मिहिरराज जी की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नस्ली पुत्र होने के कारण, खून का संबंध होने के कारण बिहारी जी सोचते थे कि देवचंद्र जी का स्थान तो मुझे मिलेगा, देवचंद्र जी सबसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करें। पर होता क्या था, मिहिरराज जी के साथ जो आत्मिक संबंध है उसके कारण, वैसे तो आत्मिक संबंध रतनबाई के साथ भी है, बिहारी जी के साथ भी है, परंतु उस समय बिहारी जी की जागृति नहीं हुई थी, बौद्धिक जागृति भी नहीं हुई थी। उनकी बौद्धिक चेतना का स्तर इतना था कि हर बात को वो नकारात्मक रूप से लेते थे। हृदय उनका उतना ही कठोर था, ईर्ष्या द्वेष उसी प्रकार से भरे हुए थे। तो इसीलिए अब भले ही जाहिरी रूप में पुत्र बिहारी जी हैं, पर हर जगह पर प्रशंसा मिहिरराज जी की ही होती थी और देवचंद्र जी मिहिरराज जी के विषय में ही अधिकतर बातें करते थे। इसी कारण ईर्ष्यावश वे नहीं चाहते थे कि मिहिरराज जी की प्रशंसा हो, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो धन था थोड़ा बहुत उसको भी उन्होंने फेंक दिया और वापस आकर के बालबाई जी को उकसाया। श्याम जी की बुआ लगती हैं बालबाई जी, तो उनको भी उकसाया कि देखो मिहिरराज ने तो उधर ही उधर, मतलब अरब से सीधे अपने घरों में ही धन संपत्ति पहुंचा दी है, जलने का तो सब बहाना है। इस तरह से उल्टी सीधी शिकायत करी। अब मिहिरराज जी उधर से आ रहे हैं, बालबाई जी ने वहाँ जामनगर के राजा के पास जाकर के शिकायत कर दी, जाम राजा के पास जाकर के कि मिहिरराज
अरब से आ रहे हैं, उनके पास जो धन है वह मेरे भाई का कमाया हुआ है। यदि उस धन पर हमारा कब्जा नहीं होता है, हमारा अधिकार नहीं होता है, तो उनका भी नहीं होना चाहिए, भले ही वह राज खजाने में चला जाए। अब बालबाई जी की कृपा से मिहिर राज जी के पास जो थोड़ा बहुत धन था वह भी राज खजाने में चला गया, क्योंकि खेता भाई जी के अंदर पहली बात तो ये कि सेवा भावना नहीं थी। हर पैसा सेवा में लग जाए ये जरूरी नहीं है। यदि हमारे परिश्रम का धन भले ही 1 रुपया हो, राज्य की सेवा में लग जाए तो समझ लीजिए कि हम भाग्यशाली हैं। देखिए, कहा जाता है कि जो पानी का पैसा होता है वो पानी में ही चला जाता है। खेता भाई जी ने किसी न किसी रूप में अनुचित प्रकार से वह धन कमाया था, जिस कारण वह राज्य की सेवा में नहीं लग पाया। अन्यथा धन की 3 गति बताई जाती है। धर्मग्रंथ क्या कहते हैं कि धन की 3 गति है, दान, भोग और विनाश। क्या कहते हैं? दानम भोगो नाशः तिस्रो गतिर्भवति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीयो गतिर्भवति। धन की 3 गति है, दान, भोग और विनाश। जो न दान देता है न उपभोग करता है, ऐसे धन का विनाश हो जाता है। तो उत्तम गति है दान, पर दान का तात्पर्य क्या है वो हम नहीं समझ पाए। दान 3 प्रकार के होते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ दान है वह है समाज के कल्याण के लिए निस्वार्थ भावना से अपने नाम की कामना न करते हुए दिया गया जो गुप्त दान है, उस दान को सर्वोत्तम दान कहा गया है। दूसरे नंबर पर दिया तो समाज को ही जाता है, पर उसमें अपने नाम की कामना होती है, अपनी प्रतिष्ठा की कामना होती है, उसको मध्यम दान कहा है। और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दिया गया जो दान है वह निकृष्ट प्रकार का है। अब सोच रहे होंगे कि दान से दूसरों को पीड़ा कैसे पहुंचती है, तो इसके 2 कारण हैं, 2 तरीके हैं। एक तो दान का सीधा मतलब तो देना ही होता है। एक किसी व्यक्ति ने सेवा लिखवाई कि मुझे इतने लाख की, या मान लीजिए कि 51,000 की सेवा करनी है, 1 लाख की सेवा करनी है। उस व्यक्ति के मन में भाव है, उसने लिखवाई। आपको पता चला कि वो 1 लाख दे रहा है, तो आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत उससे अधिक हो जाए या उसकी इज्जत आपसे कम हो, और आपने कहा कि वो 1 लाख दे रहा है ना, मेरे नाम से 2 लाख लिखवा दो। तो आपकी भावना क्या है? उसको नीचा दिखाने की। एक तो ये हो गया, और दूसरा आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे रहे हैं ये कहते हुए कि मैं तुम्हें इतना रुपया दूंगा, तुम उसका ऐसा कर दो वैसा कर दो, नुकसान कर दो। आप दे रहे हैं पर दूसरे का नुकसान करने के लिए, तो ये दान उचित नहीं है। पात्र की पहचान करते हुए निस्वार्थ भाव से दिया गया दान सर्वोत्तम दान है। अब धन की 3 गति में से उत्तम गति दान है। खेता भाई ने दान भी नहीं किया, उनका धन क्योंकि अनुचित प्रकार से कमाया हुआ था, दान भी नहीं हो पाया। भोगने के लिए वह जीवित ही नहीं रहे, तो उस धन का क्या हो गया? विनाश हो गया, राज खजाने में चला गया। अब उसका उपयोग किस रूप में होगा किसी को पता ही नहीं। खेता भाई से अब उसका कोई संबंध ही नहीं है, न उनके परिवार से कोई संबंध रहा। इस तरह से अब धन तो चला ही गया, पर मिहिर राज जी वहाँ से आ रहे हैं, जाम राजा के वहाँ से। बालबाई जी को जब पता चला कि मिहिर राज जी आने वाले हैं, बिहारी जी और श्याम जी ने सोचा कि यदि मिहिर राज जी पिताजी से मिले, देवचंद्र जी से, तो हमारा भांडा फूट जाएगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हमें मिलने ही नहीं देना है। पर ऐसे तो ये संभव नहीं था। उन्होंने बालबाई जी को उकसाया कि देखिए, मिहिर राज जी ने ऐसा ऐसा किया है, हमारी संपत्ति को लूटा है उन्होंने, इसलिए आप किसी भी तरह से पिताजी से मिलने मत दीजिएगा। बालबाई जी को यदि वास्तविकता की जानकारी होती
कि इसके पीछे बिहारी जी और श्याम जी का षड्यंत्र है, तो बालबाई जी शायद ऐसा नहीं करती। पर अब षड्यंत्र के तहत उनको भी पता नहीं चला। उन्होंने जाकर देवचंद्र जी से क्या धमकी दी कि मिहिरराज आ रहे हैं, यदि आपने उनका प्रणाम स्वीकार किया तो मैं यहीं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। अब देवचंद्र जी वहाँ ऐसे संकट में पड़ गए कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मिहिरराज जी के विषय में ऐसा आरोप लगाना तो सत्य को पूरी तरह से झुठलाने जैसा है। मिहिरराज ऐसा कर नहीं सकते, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। लेकिन यदि मैं मिहिरराज जी का प्रणाम स्वीकार करता हूं तो एक सुंदर साथ एक स्त्री की जान चली जाती है, वो आत्महत्या करने पर तुली हुई है। अब 3-4 प्रकार के हट होते हैं। एक है स्त्री हट, एक है बाल हट, एक है योगी हट और एक है राज हट। स्त्री, बालक, योगी और राजा, ये चारों जब हठ पर आ जाते हैं, जिद पर आ जाते हैं, तो फिर किसी की नहीं सुनते। तो अब देवचंद्र जी ने सोचा कि अभी तो पहला काम तो यह है कि बालबाई जी की जान बचाई जाए। मिहिरराज जी तो फिर भी समझ जाएंगे, उनको तो फिर भी संभाल लिया जाएगा, पर पहले बालबाई जी का ध्यान रखते हैं। जब मिहिरराज जी पहुंचे प्रणाम करने के लिए, सदगुरु महाराज अब प्रणाम स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। चादर डाल करके लेटे रहे और उठ करके देखा भी नहीं उन्होंने। अब वहाँ से ये प्रसंग है 1708 का। 1703 में अरब गए थे, 5 साल तक वहाँ रहने के बाद वापस लौटे 1708। अब वहाँ से देवचंद्र जी ने जब प्रणाम स्वीकार नहीं किया तो अपने भाई के पास वापस आ गए, अपने घर में वापस आए। बड़े भाई सांवल्य ठाकुर के घर में रहने लगे। अब रहते रहते 2 वर्ष बीत गए। उधर देवचंद्र जी भी नहीं बुला रहे हैं क्योंकि माहौल का उन्हें पता है, और मिहिरराज जी स्वयं अपनी तरफ से भी नहीं जा रहे। क्या सोच रहे हैं कि जब मेरा कोई दोष नहीं है तो मैं क्यों झुकूं। कहीं ना कहीं एक जिस जीव के ऊपर आत्मा विराजमान है उस जीव का अहम है। स्वाभिमान ही सही, पर स्वाभिमान भी अहंकार का बीज है। तो उन्होंने इसी कारण से अपने तरफ से सामने से जाना अनुचित समझा, वो नहीं गए, नहीं झुके। अब न वे बुला रहे हैं न ये जा रहे हैं। इस तरह से रहते रहते 2 वर्ष बीत गए। इन 2 वर्षों में ऐसा वियोग करते हैं, क्योंकि वर्ष में 6 ऋतुएं होती है। हर ऋतु की अपनी अपनी विशेषता है। यही ऋतु हमारी मनस्थिति के हिसाब से, जिसको हम मूड कहते हैं ना, मूड मतलब मन की स्थिति, हमारी मनस्थिति के हिसाब से यही ऋतु कभी हमें अच्छी लगती है, कभी हमें बुरी लगती है। जिसके साथ हमारा प्रेम हो, हमारा प्रेमी अथवा हमारा प्रेमास्पद, या जिसको प्रेमी प्रेमिका कहते हैं, या मान लीजिए जो विवाहिता महिलाएं या विवाहित पुरुष हैं, उनके लिए यदि पत्नी से अथवा पति से प्रेम है और उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है। हर ऋतु अच्छी लगेगी। सर्दी का मौसम भी बहुत अच्छा लगेगा, वर्षा का मौसम और अच्छा लगेगा, गर्मी का मौसम भी, उसमें भी कोई बुराई नहीं दिखेगी। सोचेंगे कि चलो हम एक दूसरे के साथ हैं तो सब ठीक है। वो एक गाना है ना, तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, ऐसा ही होता है। और साथ में ना हो तो फिर जो वर्षा गिर रही है, साथ में रहने पर जो मोती की बूंदें लगती है, अब प्रेमी से अथवा प्रेमिका या प्रेमी प्रेमास्पद से वियोग होने पर मनस्थिति क्योंकि दुखी है, तो वही मोती की बूंद वाली वर्षा अब ऐसा लगता है कि ये तो अम्लीय वर्षा हो रही है, ये तो एसिड है, ये तो तेजाब की वर्षा हो रही है। प्रेमी साथ में हो तो झोपड़ी भी महल लगने लगता है, और प्रेमी यदि साथ में ना हो तो वाणी क्या कहती है, रतन जड़ित जो मंदिर सो उठ उठ खाने धाए।
स्वर्ण अथवा विभिन्न रत्नों से बने हुए जो महल हैं वह भी ऐसा लगता है कि ये हमें खाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो ये मनस्थिति के ऊपर होता है। ऐसा लगता है कई बार, जैसे इस लौकिक, क्योंकि लौकिक उदाहरण है, कई बार हमने अखबारों में पढ़ा है, समाचारों में देखा है, टेलीविज़न चैनल में, या आजकल तो सोशल नेटवर्किंग साइट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि, तो बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे पोस्ट पढ़ने को मिलती है, जानकारियाँ मिलती है। तो उसमें कई बार लोग यहाँ तक भी करते हैं कि अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ रहने के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। अनजान जगह पे, चाहे भले ही कोई किसी को नहीं जानता हो, ऐसे जगह पर जाने के लिए भी तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पता है प्रेमी और प्रेमिका का साथ है। यहाँ जिससे मिहिरराज जी को, अथवा मिहिरराज जी तो पहचानने के लिए कह रहे हैं, इंद्रावती जी की आत्मा को जिससे सर्वाधिक प्रेम है वही अब अलग है। तो उससे अलग होने के कारण भिन्न भिन्न ऋतुओं में किस किस प्रकार का कष्ट उन्होंने झेला है, उन सब का वर्णन है। जब वाणी अवतरित होती है इंद्रावती जी के माध्यम से, तो वहाँ खट्ऋतु ग्रंथ में सब सुंदर साथ को ये बताया गया है कि विरह की ज्वाला, विरह की अग्नि कैसे होती है। हर प्रकार की अग्नि में विरह अग्नि सर्वाधिक कष्टदायक भी है, और दूसरे हिसाब से देखें तो वही विरह सर्वाधिक आनंददायी भी है। वाणी क्या कहती है? एता सुख तेरे विरह में, है ना। तो विरह में सुख भी है। विहार जैसा सुख तो नहीं है, पर विहार में भी सुख तभी है जब विरह के दुख से हम गुजरते हैं। और खट ऋतु में एक दूसरे प्रकार का वर्णन भी है कि हर ऋतु में कोई ना कोई त्योहार आते हैं। तो मिहिरराज जी सोचते हैं कि देखो, होली का मौसम है, होली का त्योहार आ रहा है, सब सुंदर साथ मिल कर के होली का उत्सव मना रहे होंगे, एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगा रहे होंगे, पर मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में ऐसा सुख कहाँ। दीपावली का अवसर आता है तो देखते हैं कि हर जगह पर दीपक ही दीपक जलाए जा रहे हैं, हर तरफ उजाला है, पर मेरे जीवन में प्रियतम से विरह का अंधकार है। इस तरह से वियोग जो उन्होंने किया है 2 वर्षों तक, तो खट ऋतु ग्रंथ में, वाणी में वह अवतरित हुआ है। इस तरह 2 वर्ष तक रहने के बाद एक दिन क्या हुआ कि मिहिरराज जी की भाभी ने, सांवल्या ठाकुर जी की पत्नी ने उनको ताना मारा। क्या ताना मारा? कि जिस सद्गुरु के साथ का आपको इतना विश्वास था, जिस सद्गुरु के लिए आपने अपने ही भाई को मारने का प्रयास किया था, आज उसी सद्गुरु ने आपको छोड़ दिया है। कोई खोज खबर नहीं ली है इन 2 वर्षों में, और जिसको मारना चाहते थे आज आप उन्हीं की रोटियां खा रहे हो। जब इस तरह से ताना मारा तो मिहिरराज जी का हृदय अब, क्योंकि दुख पहले से ही है, उस पर थोड़ा और, तो मिहिरराज जी वहां से चले जाते हैं उदास होकर के धरोल। क्योंकि जो वचनों के घाव हैं, शब्द के घाव है, वह जल्दी से नहीं भरते। हथियार के घाव तो फिर भी भर जाते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आना। हृदय रूपी तराजू में तौल करके बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? कि यदि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता, ऐसी बात करता, तो हमें कैसा लगता, उस प्रकार का हमें व्यवहार करना चाहिए। क्या कहते हैं? प्रियम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नान्द्रितम ब्रूयात, एसह धर्म सनातनम। सत्य बोलें और हितकारी बोलें, ऐसा सत्य जो हितकारी भी हो। अब भाभी का ताना सहन करके मिहिरराज जी सुनकर वहाँ से चले जाते हैं, और वहाँ धरोल कुछ समय रहने के बाद कला जी के पास आते हैं, और वहाँ जाकर के कहते हैं कि मुझे आप कोई काम दीजिए, कोई रोजगार दीजिए। कला जी के पास 2 वर्ष तक रहे,
और उसके बाद 8 महीने तक वापस अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद जाने का कारण क्या था कि जो कुतुब खान नाम का एक जो शासक है गुजरात में, उसने प्रतिवर्ष का कर निश्चित किया हुआ था, और कर निश्चित किया गया कर न चुका पाने पर वह या तो वह राज्य ही हड़प लेता था, या तो युद्ध करो, या फिर आत्मसमर्पण कर दो, या फिर इस्लाम स्वीकार करो। इस तरह की शर्तें होती थी। तो इस मामले को सुलझाने के लिए जो दी गई तारीख थी, उस तारीख को और बढ़ाने के लिए वे 8 महीने तक गुजरात में रहते हैं। और वहाँ जब रहे 8 महीने तक गुजरात में, तो उनके जीव को इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ राजा के यहाँ काम करने पर सबके सामने झुकना पड़ता है, बिना गलती के भी डांट सुननी पड़ती है, क्योंकि किसी के यहाँ भी हम नौकरी करते हैं तो सुनना तो पड़ता ही है। तो उन्होंने सोचा कि जब इतना झुकना ही ये दुनियावी राजाओं के सामने, मंत्रियों के सामने इतना झुकना है, तो क्यों ना सदगुरु के सामने ही झुक कर जाया जाए। ये दुनिया के लोग तो कुछ देंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या देंगे, तनख्वाह सैलरी देंगे, पर सदगुरु के सामने झुकेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब इस काम को छोड़ करके मुझे जाना है। इधर ऐसा विचार वो कर ही रहे थे, उन्होंने जाकर कला जी से कहा कि मुझे ये काम छोड़ना है। कला जी ने कहा कि देखो, इस पर तो इस काम पर आपका अधिकार है, कर्तव्य भी आपका है कि आपको जो सही व्यक्ति लगे उसे ये उत्तरदायित्व सौंपो और आप इससे फारिग हो जाओ। मिहिरराज जी अब ढूंढने लगते हैं कि कोई सही व्यक्ति मिल जाए काम करने के लिए। इधर देवचंद्र जी की अवस्था थोड़ी गंभीर होती जाती है और कहते हैं सुंदर साथ को कि मिहिरराज जी को आप मेरे पास बुला दीजिए। बालबाई जी जाती हैं बुलाने के लिए कि आपको सदगुरु महाराज याद कर रहे हैं। तो मिहिरराज जी ने कहा कि मेरे ऊपर एक काम है, एक जिम्मेदारी है, ये मैं सौंप करके जल्दी ही आ जाता हूँ। अब बालबाई जी ने पहुँच करके जवाब दिया। फिर क्योंकि अब जल्दी थी, अवस्था और ख़राब होती जा रही थी, बिहारी जी को भेजा। बिहारी जी ने जाकर के पूरी बात नहीं बताई, पूरा सच नहीं बोला। उन्होंने कहा कि पिताजी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो आप ये जड़ी बूटी अंबर और कस्तूरी दे दीजिए। ये बात सुन करके मिहिरराज जी ने दोनों औषधियाँ शाही खजाने से मंगवा करके दे दिया, शाही भंडार से। और अब जो काम था उनका, उस काम को छोड़ने का मन ही मन निर्णय कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं कि किसको दिया जाए। ऐसे में श्री देवचंद्र जी ने फिर से बिहारी जी को कहा कि तुम मिहिरराज जी को बुला करके लेके आओ। उन मिहिरराज को बुला करके ले आओ जो सिंधी भाषा में भजन गा करके मेरी स्तुति किया करते थे, मेरी प्रशंसा किया करते थे। क्या कहते थे वो? जान हुण कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मत्थन, मत्था मत्था कोड़ मुँह, मुँह मुँह कोड़ जिभन, हितरा मीड़ी तो ही जा, ताजे गुण गिनन, भाल तो ही जे हिकड़ी, पूजी ते न सगन। जान हुन कोड़ धड़ मतलब यदि हमारी जान में, हमारे शरीर में करोड़ों धड़ हो, एक एक धड़ में करोड़ों सिर हो, एक एक सिर में करोड़ों मुख हो, इतना होने पर भी हम सदगुरु महाराज के एक गुण का भी गान नहीं कर सकते, एक गुण का भी बयान नहीं कर सकते। वाणी में भी इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया है इंद्रावती जी की आत्मा ने कि इस समस्त संसार को एक कागज का रूप दिया जाए, संसार की समस्त वनस्पति को लेखनी अर्थात पेन का रूप दिया जाए, उनमें से एक लेखनी लिया जाए, उसकी नोक को इतना बारीक किया जाए जितना कि जो कथुआ होता है, कागज में एक बहुत छोटा सा कीड़ा लगता है, उसको कथुआ कहा जाता है। कथुए के पाँव को भी बीच में से चीरा लगाया जाए तो कितना पतला होता है, बाल से भी पतला। इतनी बारीक नोक बनाई जाए और इतने विशाल धरती रूपी कागज में पहले लिखा जाए एक,
वो भी बहुत छोटे अक्षर में, और उसके आगे शून्य लगाया जाए। 10 हुआ, फिर शून्य लगाया जाए, 100 हुआ। इस तरह से शून्य लगाते 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 पूरी पृथ्वी भर दी जाए, फिर भी सद्गुरु महाराज के गुणों की गणना नहीं की जा सकती। इसी तरह से उन्होंने एक और जगह पर कहा कि मेघ की बूंदे जेती परे, या कोई वनस्पति निर्वाण करे, यद्यपि या को निर्वाण होए, पर गुण धनी के गिन ना सके कोई। बारिश की बूंदों को भले ही गिनी जा सके, इस धरती में जितनी वनस्पतियां हैं उनकी संख्या गिनी जाए, परंतु सद्गुरु महाराज को अथवा धनी के गुणों को नहीं गिना जा सकता है। तो सिंधी भाषा के इस प्रकार के भजन को जो बना करके गाया करते थे, ऐसे मिहिर राज को बुला करके ले आओ। बिहारी जी जाते हैं और जाके कहते हैं कि पिताजी को दुख रहा है, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ और औषधियाँ दे दीजिए। अब भी बिहारी जी नहीं चाहते हैं, तो स्पष्ट बात नहीं बताई। मिहिर राज जी ने औषधियाँ दे दी और कहते हैं कि मैं जल्दी से ये काम निपटा करके आ जाता हूँ। वापस आकर बिहारी जी कहते हैं कि आप ही बार बार उन्हें याद करते हैं, हम तो बुला बुला करके थक गए, पर वो तो आ ही नहीं रहे हैं, तो आप इतना याद क्यों कर रहे हैं। देवचंद्र जी कहते हैं कि बिहारी जी, मैं इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। मैं परम धाम के दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि उसके दरवाजे पर इंद्रावती जी रुदन कर रही है। ये उस परम धाम की रंगमहल की बात नहीं की जा रही है कि क्योंकि वहाँ इंद्रावती जी की परात्मा अभी वहाँ खड़े होकर के रोने की अवस्था में नहीं है, और वैसे भी वहाँ रोना धोना नहीं है। यहाँ पर भी आत्मा नहीं रोती है, रोता कौन है? जीव भी नहीं रोता है। अंतस्करण दुखी होता है, लेकिन चूंकि अंतस्करण जीव के साथ जुड़ा हुआ है, स्फटिक मणि के समान होने से अंतस्करण में जो भी संस्कार है उसे जीव का ही मान लिया जाता है, और जीव के सभी संस्कारों को यहाँ आत्मा के साथ जोड़ा जा रहा है। तो अब इंद्रावती जी की आत्मा को दुखी बताया गया, केवल ये कारण है, मिहिर राज जी का जीव दुखी है अंतस्करण के साथ जुड़ने की वजह से, स्मृति के कारण। तो जिस हृदय धाम में मुझे विराजमान होना है, हृदय रूपी धाम में, कि वही हृदय दुखी है, इसलिए मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं। अब ऐसा सुनकर के बालबाई जी को लगा कि ये तो बहुत ही गंभीर अवस्था है, क्योंकि देवचंद्र जी की अंतिम अवस्था है, लगभग 74 वर्ष की अवस्था है, 73 वर्ष और 11 महीने की अवस्था, और शरीर रुग्ण हो चुका है, बारंबार औषधियाँ दी जा रही है। तो बालबाई जी ने सोचा कि इस अवस्था से अच्छा तो यह है कि इनको इस शरीर से छुटकारा ही मिल जाए। तो वो उस दुख में देखना नहीं चाहती थी, तो बालबाई जी जाकर के मिहिर राज जी को थोड़ा फटकार लगाती हैं कि मिहिर राज जी, आपको ऐसा क्या हुआ कि इतनी बार बुलाए जाने पर भी आप नहीं आ रहे हैं। देवचंद्र जी बार बार आपको याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक वो धाम दरवाजे पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो मिहिर राज जी ने कहा कि मुझे इस तरह से स्पष्ट रूप से कह करके बुलाने वाला कोई भी नहीं था। आपने भी पहले पूरी अवस्था नहीं बताई, मुझे लगा सामान्य रूप से याद कर रहे होंगे। बिहारी जी भी आए तो इसी तरह से बात की, तो इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, अब मैं तुरंत ही आ रहा हूँ। अब सारा काम छोड़ दिए कि अब जिसके जिम्मे जाना हो जाए। मिहिर राज जी ने कार्यभार छोड़ दिया, जिनके साथ वो रह रहे थे बोले कि ये तुम ही संभाल लो, और वहाँ से सब कुछ छोड़ करके विक्रम संवत 1712 के सावन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पुनः श्री मिहिर राज जी श्री देवचंद्र जी के चरणों में पहुँचे। अब जैसे पहुँचते हैं, कहते हैं आए के मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद्र जी के कदम, तब पूछा एक कौन है, कह्या श्री महराज की आत्म। आकर के चरणों में प्रणाम किया तो सदगुरु महाराज ने पूछा कि कौन है। मिहिर राज जी कहते हैं कि मिहिर राज की आत्म, वैसे तो आत्मा इंद्रावती जी हैं,
पर एक पहचान के रूप में, लौकिक रूप में, जब जीव और आत्मा दोनों को अब अलग नहीं समझा जा रहा है, तो उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं मिहिर राज की आत्मा आपको प्रणाम कर रही हूँ। जैसे ही मिहिर राज जी का नाम सुना, देवचंद्र जी को बहुत ही खुशी हुई और अब उनके मन में उत्साह है। पहले वो निराश थे, बीमारी से भी परेशान थे, लेकिन मिहिर राज जी का नाम सुनकर वो बहुत खुश हुए। मिहिर राज जी को सांत्वना भी दी कि दई दिलासा नरमी से मुख थे कहे सुकन, क्योंकि 9 वर्ष से भी अधिक समय की जुदाई है। 5 वर्ष अरब में, 2 वर्ष भाई के पास, 2 वर्ष कला जी के पास और 8 महीने तक अहमदाबाद में। तो 10वां वर्ष ये चल रहा था वियोग का, जिसमें से 5 वर्ष तो चलिए मान लेते हैं कि सदगुरु महाराज ने भेजा था तो वो कर्तव्य का पालन कर रहे थे, उनके मन में कोई दुख नहीं था, सिर्फ इतना था कि कर्तव्य का पालन करना है। पर बाद के 4 वर्ष किस तरह से गुजरे वह तो इंद्रावती जी की आत्मा जानती है, मिहिर राज जी का हृदय जानता है और मूल स्वरूप राज जी जानते हैं। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि उन्हें दुख हुआ था, पर किस तरह का दुख हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मिहिर राज जी के हृदय में जो भाव सदगुरु के लिए था वो तो किसी के लिए था नहीं। और जिसको अपना सब कुछ समझा जाए उसी से वियोग हो तो किस प्रकार का दुख हो सकता है। और शायद वही दुख आगे जाकर के मिहिर राज जी की आत्मजागृति में सहायक बनता है। खट्ऋतु में भी उसी दुख का वर्णन किया है, हम उसको पढ़ करके समझ सकते हैं। जब भी हम खट्ऋतु की वाणी पढ़ें, हम इस भाव को लेकर के पढ़ें कि ये किस अवस्था में अवतरित हुई है। तो अब उस दुख को समाप्त करने के लिए सदगुरु महाराज दिलासा देते हैं, सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको बहुत बार याद किया और मैंने सुंदर साथ को भी भेजा। तो मिहिर राज जी कहते हैं कि सदगुरु महाराज, मेरे जिम्मे कोई लौकिक कार्यभार था, अब मैंने किसी और के गले में डाल दिया है और आपके चरणों में पहुंचा हूं। और मुझे किसी ने भी इस तरह से खुल करके नहीं बोला था, और जैसे ही मुझे पता चला मैं दौड़े दौड़े आपके पास आ गया। सदगुरु महाराज ने पूछा कि अब वापस लौकिक काम में जाना तो नहीं है, या फिर यदि जाना हो तो जाकर काम निपटा करके आना है, क्योंकि अब क्या करना है, अब आपको धर्म का कार्य करना है। माया की जिम्मेदारी बहुत निभा ली, अब आपको धर्म की जिम्मेदारी निभानी है। मैं इसलिए बार बार आपको याद कर रहा था, मैं तुमको इस वास्ते फेर फेर किया याद, जो इंद्रावती ठाड़ी रोवती देखी ऊपर बुनियाद। आपकी आत्मा दुखी थी, इसलिए मैं बार बार आपको याद कर रहा था। अब आगे आप ही के द्वारा धर्म का कार्य होना है, सुंदर साथ की जागनी होनी है, आप ही के हृदय धाम में मुझे प्रवेश करना है। और जब तक आपको दुखी देखता मैं उस हृदय धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं बैठ न सकूं धाम में, तहाँ इनको रोवती देख, तिस वास्ते में तुमको बुलाया कर विशेख। विशेष रूप से मैंने आपको इसीलिए बुलाया कि जिस हृदय में मुझे बसना है, राज्य को बसना है, उसको दुखी देख करके मैं उसमें फिर कैसे रह सकता हूँ। इसलिए आपको प्रसन्न करने के लिए, आपके दुख को समाप्त करने के लिए मैंने बुलाया है। अब तो भला भया तुम आए जो आपने आकर के बहुत अच्छा कार्य किया। आप आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं जो हुक्म करूँगा उसका आपको पालन करना होगा, मेरे आदेश का आपको पालन करना होगा। अब सदगुरु महाराज क्या आदेश देते हैं, किस तरह से श्री देवचंद्र जी का तन बरस 74 में न्योन भया 1 मास, तब सौंप चले मिहिर राज को उम्मत खासल खास। सभी सुंदर साथ को जागृत करने का उत्तरदायित्व मिहिर राज जी को सौंपकर किस तरह से वह इस नश्वर तन से ओझल हो जाते हैं। उसके बाद बिहारी जी को गादी पर कैसे बैठाया जाता है, और गादी पर बैठने के बाद बिहारी जी किस तरह से, पहले उग्र थे ही, अब क्योंकि कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि उन्हीं को सर्वस्व बना दिया गया है, तो बिहारी जी किस तरह से सुंदर साथ को परेशान करते हैं। बिहारी जी की वजह से
किस तरह सुंदर साथ को दुखी होना पड़ता है, कैसे मिहिरराज जी जेल में जाते हैं, हफ्से के जेल में क्या कारण बना, वहाँ किन कारणों से अथवा किन माध्यमों से वाणी का अवतरण प्रारंभ होता है, इन सभी प्रश्नों की चर्चा सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए। अब तो भला भया तुम आए जो इत, मोको अति सुख उपजा, अब मैं हुक्म करत, अब मैं हुक्म करत। बोलो श्री प्राणनाथ।